नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म MS कंप्यूटर पॉइंट 9456 पर। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम हिंदी का आपको रिविज़न करा रहे हैं और बड़ा प्यारा सेशन है ये। और आज हिंदी की 37वीं क्लास है। वाक्य भेद हम चैप्टर करेंगे। 14 तारीख है, आज 10 बजे सेशन शुरू होता है और सभी बच्चे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सेशन से जुड़ ही जाओगे और जो बाद में बच्चे जुड़ेंगे वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अच्छे तरीके से। 37 क्लास हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप अच्छे से जाइए, पूरी तरीके से प्लेलिस्ट देखिए और फिर कभी भी ज़िंदगी में हिंदी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद ये कर लगाता हूँ। और आपको ये बिल्कुल फ्री है, ना कोई पेड कोर्स ना कुछ। चाहते तो हम भी आपको पेड कोर्स भेज सकते थे, परंतु नहीं। वाक्य भेद चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वाक्य क्या होता है, हम उसके बारे में बताते हैं वाक्य क्या होता है, परंतु उससे भी पहले हम कुछ और आपको बातें बताना चाहते हैं। जैसे कि आप आ जाइए यहाँ पर, मैं चैप्टर का नाम डाल रहा हूँ वाक्य भेद। बड़े प्यार से समझेंगे चैप्टर को, बहुत ही प्यारा चैप्टर है वाक्य भेद। अब वाक्य क्या होता है सबसे पहले बताते हैं। वाक्य सार्थक पदों की क्रमबद्धता होती है, यानी कि सार्थक पदों की क्रमबद्धता होती है। ठीक है बेटा, ये होता है। अब ये वाक्य कहाँ से आया? सबसे पहले होता है आपका, अगर मैं यहाँ लिखाना चाहूँ आपको, वाक्य की सार्थक इकाई। वाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है? वो होता है उपवाक्य। ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ बात करूँ उपवाक्य की सार्थक इकाई क्या होता है, तो बेटा वो होता है पदबंध। ठीक है बेटा। पदबंध की सार्थक इकाई क्या होती है? क्या? पदबंध की सार्थक इकाई क्या होती है? तो वो बेटा होते हैं पद या शब्द। ठीक है। शब्द की सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द की सार्थक इकाई क्या होती है? उसे कहते हैं अक्षर। ठीक है। अक्षर की सार्थक इकाई क्या होती है? उसे कहते हैं वर्ण या फिर ध्वनि। तो ये चीज़ है आपको लिखने की, बहुत ज़रूरी है चीज़ें लिखने की, वरना तो मामला हो जाएगा विकट। ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। जबकि मूल इकाई जो होती है वो क्या होता है? वो होता है वर्ण या ध्वनि। ये चीज़ें सब सीखने वाली हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हिंदी और आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ कर आओ, तो आप इसे कर सकते हो आराम से। अब यहाँ हम बात करते हैं बेटा, वाक्य के जो पद होते हैं वो कितने होते हैं। पहली बात ये, वाक्य के जो पद होते हैं वो कितने होते हैं? तो वाक्य के पद जो होते हैं बेटा वो 5 होते हैं। और एक तो होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा जो होता है वो होता है क्रिया, चौथा जो होता है वो आपका होता है विशेषण। ठीक है बेटा। क्या होता है? विशेषण। पांचवा जो होता है वो आपका होता है अव्यय। ये 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? पद होते हैं। किसके? वाक्य के। ठीक। अगर हम बात करें वाक्य के अंग, की बात करें, वाक्य के अंग की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 2। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा कौन सा होता है? विधेय होता है। अब उद्देश्य क्या होता है? कर्ता वो किस रूप में हो सकता है? वो संज्ञा में हो सकता है या सर्वनाम में हो सकता है। ठीक है। कर्ता संज्ञा सर्वनाम में हो सकता है। कर्ता का विस्तार हो सकता है। ठीक है भाई, इस तरीके से। दूसरा
विधेय जो होता है, विधेय जो होता है वो शेष भाग होता है। उद्देश्य से शेष भाग, उद्देश्य से अलग शेष भाग वो होता है। एक वाक्य समझेंगे, राम का भाई बाजार जाता है। ठीक है भाई। अब यहां पर ये जो है राम का भाई, ये क्या है आपका, ये है उद्देश्य, ये क्या है उद्देश्य, और ये जो है आपका ये क्या है विधेय। तो ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जब भी फायदा बनेगा। क्योंकि इनके शब्दों के बारे में, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे राम के भाई लक्ष्मण ने कुंभकर्ण को बाण मारा। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या आ जाएगा, राम का भाई लक्ष्मण। ठीक है, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, मोहन। ठीक है बेटा, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वाक्य के तत्व, वाक्य के तत्व होते हैं कितने, 6। अब तुम सोच रहे हो ये नई बात कहाँ से आ गई है। देखिए मैं सबसे पहले बताता हूँ, एक तो होता है सार्थकता। कौन सा होता है, सार्थकता। ठीक है, अब सार्थकता का मतलब क्या होता है, कोई भी वाक्य होगा, कोई भी वाक्य होगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा। ठीक है, यानी कि वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ होना, उसे हम कहते हैं सार्थकता। ठीक है बेटा। दूसरा जो होता है वो होता है योग्यता। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, योग्यता। कहते नहीं भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है पूछते हैं, तो इस वाक्य की क्वालिफिकेशन क्या है, सही अर्थ प्रकट करने की योग्यता, सही अर्थ प्रकट करने की योग्यता। जैसे चाय खाई, तो बेटा ये गलत है, चाय खाई नहीं जाती, चाय खाई नहीं जाती, क्या होता है, चाय पी जाती है, चाय क्या होती है, पी जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, योग्यता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, योग्यता कहते हैं। आप सार्थकता समझ गए हैं, योग्यता समझ गए हैं। वाक्य की कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसे सार्थकता कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा तो अर्थ क्या है, बाजार जाने का। ठीक है, फिर क्या होता है योग्यता, योग्यता में सही अर्थ होना चाहिए। चाय, जैसे चाय का मतलब कि मैं हवाई जहाज में तैरूंगा। अरे हवाई जहाज में तैर कैसे जाओगे, नाव समुद्र में तैरोगे। ठीक है, या आप नदी में तैरोगे, तो वो गलत हो जाएगा। तीसरा जो इसमें होता है मेरे लाल, वो क्या होता है, तीसरा तत्व जो होता है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, होती है आकांक्षा। क्या होती है, आकांक्षा। आकांक्षा ये क्या होता है, ये कौन सी बीमारी का नाम है, ये कौन सी बीमारी का नाम है, आकांक्षा। ठीक है, तो वाक्य अपने आप से, ये भी बात पता होनी चाहिए। यानी आकांक्षा का मतलब तुम समझ रहे हो नहीं। ठीक है, वाक्य जो है अपने आप में पूरा होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या है, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। मतलब गुरुजी समझाओ एग्जाम्पल देकर, तो मैं बताता हूँ क्या है। मैं कहूँ पत्र लिखता है, मैंने लिखा पत्र लिखता है, तुम कहोगे गुरुजी एक मिनट रुकना ज़रा, पत्र लिखता है, तुम कहोगे पत्र कौन लिखता है, तो तुम जवाब मांगोगे कौन, तो मैं कहूँगा राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो सही कौन सा हो गया, इसी को कहते हैं आकांक्षा बेटा, इसी को क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए वाक्य में, आकांक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ये कई बार ऐसा आता है जब आप पत्र लेखन पढ़ते हो ना, तो उसमें बहुत आता है। फिर एक आपका होता है निकटता। तो चौथा जो होगा वो हमारा कौन सा होगा बेटा,
वो चौथा इसमें जो होगा वो होगा निकटता। चौथा जो होगा वो कौन सा होगा? निकटता। क्या होगा? निकटता। अब समझिए निकटता क्या चीज़ होती है। निकटता क्या चीज़ होती है? कई बार ऐसा होता है, बड़ी गड़बड़ होती है, बोलते लिखते समय वाक्यों के शब्दों को परस्पर निकट होने चाहिए, यानी रुक रुक कर नहीं होनी चाहिए। यानी कि या तो बोलते समय या फिर लिखते समय, ठीक है। वाक्य के पद निकट होने चाहिए, रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए, रुक कर नहीं बोलना चाहिए। मतलब जैसे मैंने कहा, एक बात में बोल दूंगा मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है, तो सही है। अगर ऐसे बोलूँ मैं थोड़ी देर सो लिया, मैं फिर कहा बाजार जाता हूँ, कहेंगे भाई इतना तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाता है, इतना तो सब वाक्य पूरा कर रहा। तो ये होना चाहिए, रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा एक होता है पदक्रम। बेटा पांचवा क्या होता है? पदक्रम होता है। पांचवा जो होता है वो क्या होता है? पदक्रम। यानी कि पदक्रम का मतलब संज्ञा के बाद में आपका क्या होना चाहिए? आपका कर्म होना चाहिए। कर्म के बाद में कर्ता के बाद में कर्म होना चाहिए। कर्म के बाद में क्रिया होनी चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। जैसे सुहावनी है रात चांदनी, ठीक है। सुहावनी है रात चांदनी या होती, ये बन गया। तो ये तो बड़ा बकवास वाक्य है ना। और ये होना क्या चाहिए? सही होना क्या चाहिए? चांदनी रात सुहावनी होती है, सही तो ये होगा, चांदनी रात सुहावनी होती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं। आगे अगर हम बात करें तो एक होता है अन्वय। क्या होता है? अन्वय। अब अन्वय क्या बीमारी है इसे पता कर लो। यानी कि मेल ठीक होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गईं, बालक और बालिकाएं गईं, गंदी बात है, ये नहीं होना चाहिए। क्या होगा? गए। यहां पर क्या आना चाहिए था? गए। बालक और बालिकाएं गए, ये होना चाहिए। तो ये सारे पदक्रम आपको मैंने बता दिए हैं, एक बार रिकॉल कर लो, चाहे इनको अगर मन कर रहा हो तो सारी को रिकॉल करो जरा। वाक्य के भेद, सार्थक पदों के क्रमबद्धता को वाक्य कहते हैं। वाक्य की सार्थक इकाई क्या होता है? उपवाक्य होता है। वाक्य की उपवाक्य की सार्थक इकाई पदक्रम होता है। पदक्रम की सार्थक इकाई पद या शब्द होता है। शब्द की सार्थक इकाई अक्षर होती है। अक्षर की सार्थक इकाई वर्ण या ध्वनि होती है, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वाक्य होती है, और मूल इकाई जो होती है वर्ण होती है। इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे वाक्य के भेद होते हैं, पद होते हैं 5। वाक्य के पद होते हैं 5: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। वाक्य के जो अंग होते हैं वो 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, या कर्ता का विस्तार होता है। विधेय जो होता है उद्देश्य से अलग सारी चीज़ जो होती है विधेय होता है। जैसे राम का भाई जो हो गया उद्देश्य हो गया, ठीक है, और बाजार जाता जो हो गया वो क्या हो गया? विधेय हो गया। ऐसी चीज़ों को समझेंगे और कुछ नहीं। इसके बाद में अगर हम चलेंगे तो हमने बताया वाक्य के जो होते हैं तत्व वो होते हैं 6। सार्थकता क्या होती है? वाक्य में कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। योग्यता क्या होती है? सही अर्थ प्रकट करने वाला चाहिए। जैसे चाय नहीं खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है, ठीक है। आकांक्षा वाक्य अपने आप पूरा हुआ होता चाहिए। पत्र लिखता हूँ गलत है, कौन लिखता है? राम पत्र लिखता है, ये सही है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। आगे निकटता क्या है? बोलते समय या लिखते समय वाक्य में पद निकट होने चाहिए, रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पदक्रम क्या होता है कि सही पदक्रम लगे होने चाहिए। जैसे सुहावनी है रात चांदनी होती है, गलत है, ये होना चाहिए चांदनी रात, संज्ञा से पहले विशेषण, ठीक है, सुहावनी होती हैं, ठीक है भैया, सुहावनी होती हैं, ये क्लियर। अन्वय का मतलब क्या होता है? सही ठीक ठाक अर्थ होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गईं, गलत हो जाएगा, बालक और बालिकाएं गए,
ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर हम चलते हैं, तो वो आपको बताएंगे अब कि इसमें क्या होता है। परिभाषा सबसे पहले, ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं, परिभाषा छोड़िए। यहाँ वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो होता है रचना के आधार पर। ठीक है भैया, इनकी संख्या 3 होती है। और होते हैं अर्थ के आधार पर, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है बेटा? इनकी संख्या 8 होती है। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। ये 3 कौन कौन से होते हैं पता होनी चाहिए, 3 के 3। पहला जो होता है वो होता है आपका सरल वाक्य। ठीक है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है आपका? मिश्र वाक्य। एग्जाम में खूब आते हैं, मतलब एक तो यही क्वेश्चन खूब आएगा कि रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने भेद? तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। एक आपको यही पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो बेटा कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो होता है एक, वो होता है विधानवाचक। ठीक है, दूसरा होता है निषेधवाचक। ठीक है, तीसरा जो होता है, 2-2 करके याद करोगे सही हो जाएगा, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, फिर प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक और चौथा जो होता है वो क्या होता है? प्रश्नवाचक। 4 हो गए, 2-2 करके याद करो। 5वां जो होता है वो आपका होता है इच्छावाचक। क्या होता है? इच्छावाचक। फिर आपका हो जाएगा संदेहवाचक। 7वां जो होता है वो आपका होता है विस्मयवाचक। 8वां जो होता है, जो अंतिम होता है, वो आपका होता है संकेतवाचक। बस पहले तो आपको यही काम करना है, पहले तो आपको यही याद रखना है कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, वो कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, ठीक है, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और आपका संकेतवाचक। इन्हें कर लो नोट, अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं आगे शुरू। और सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या करेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है भाई, और बता चुका हूं मैं। पहला पढ़ेंगे हम सरल वाक्य। बस एक चीज याद रखो सरल वाक्य की, और दूर तक मत जाओ। क्या होता है इसमें? एक तो विधेय होता है, एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बस इसकी यही पहचान है। इसका एक उद्देश्य और एक विधेय होता है बस, और कोई भी इसमें पहचान नहीं है। समझ गए? जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये आपका उद्देश्य हो गया और ये आपका विधेय हो गया। ठीक है, दूसरा, हम लोग आज दोपहर 2 बजे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे।
अब तुम सोचोगे इतना बड़ा कैसा हो जाएगा गुरुजी, होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें विधेय और उद्देश्य तो एक ही है ना। तो यहाँ पर विधेय क्या है, हम लोग, और बाकी बचा हुआ जो भाग है ये जो बाकी बचा हुआ भाग है ये सब क्या है आपका, ये सब आपका क्या है, विधेय। ये सब क्या है, विधेय, और ये सब क्या है आपका उद्देश्य। समझ गए? तो इसलिए घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसे वाक्यों से भी, ठीक है। बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, तो बिजली और चमक, तो सरल वाक्य तो होता है बहुत आसान, ठीक है। आर्यभाषा में सरल वाक्य जो होता है वो होता है बिल्कुल आसान, इसलिए इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब मैं पहले पढ़ाऊंगा मिश्र वाक्य, उसके बाद में संयुक्त वाक्य। तो पहले मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। अब तुम कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों, भाई उसका रीजन है। दूसरा हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य, उसका रीजन ये है क्योंकि जब संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो उसमें सरल वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों होते हैं, सरल वाक्य मिश्र वाक्य दोनों होते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनमें एक तो होता है उपवाक्य, इसमें क्या होता है, एक उपवाक्य होता है, और दूसरा जो है, दूसरा गौड़ या आश्रित वाक्य होता है। और ये योजक जो संयोजक शब्द होते हैं ना उनसे जुड़े हुए होते हैं, या काकी ताती या इस तरीके, यदि यद्यपि तथापि इतने से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखो, उदाहरण से समझ जाओगे, उदाहरण समझ जाओगे, यहाँ पर उदाहरण से बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। जैसे मैं कहूँ जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ समझिए, यहाँ किससे जुड़े हुए हैं, वहाँ से और जहाँ से, ठीक है। ऐसे ही बात याद रखनी है बस, जहाँ वहाँ से, ठीक है। जब बारिश होगी तब फसल होगी, जब और तब, ठीक है। जब बारिश होगी या जब वर्षा होगी, जब वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तब फसल होगी, तब फसल होगी। तो जब और तब आ गए इसमें, ठीक है, जब और तब आ गए, ठीक है भैया। इसके बाद में एक और बात करेंगे, यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिल जाएगी, अवश्य सफलता मिल जाएगी। तो अवश्य सफलता किसके ऊपर डिपेंड है, परिश्रम के, तो और यदि, ठीक है। आगे बात समझ में। यद्यपि स्वामी जी से मुलाकात होती तो तदापि वह उपचार अवश्य करते, यह उपचार को मना नहीं करते, उपचार को मना नहीं करते, बस, ठीक है। आरी बात समझ में नहीं, इतनी बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है भाई। इसके बाद में आपका एक आता है संयुक्त वाक्य। क्या आता है, संयुक्त वाक्य।
इसमें क्या होता समझ लो, इसमें इसलिए, क्योंकि, किंतु, परंतु, ठीक है, आदि शब्द होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें सरल वाक्य प्लस योजक शब्द या संयोजक प्लस मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य प्लस संयोजक मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य प्लस संयोजक प्लस सरल वाक्य। कुछ ऐसा दिया होता है, कुछ इसमें ऐसा दिया होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है भैया, कुछ बात इसमें याद रखेंगे। और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ये, सॉरी 4 प्रकार के। एक होता है आपका संयोजक, एक आपका होता है संयोजक। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका विभाजक। तीसरा जो होता है वो आपका होता है विकल्प सूचक। और चौथा जो होता है वो आपका होता है परिमाणवाचक। ठीक है भैया, ये आपके होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लो फुर्ती के साथ। ठीक है, जैसे सीता गई और गीता आ गई। पहला, सीता गई और गीता आ गई। ठीक है, और आ गया है, और कौन सा हो गया, ये संयोजक हो गया है। ठीक है, ठीक है, आगे लिखेंगे वह मेहनत करता। वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता। यदि लगा हुआ नहीं है तो ये कौन सा हो गया आपका, विभाजक हो गया, अलग कर दिया बात। ठीक है, आरी बात में, या तो आप दिल्ली जाओगे या मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये कौन सा हो गया, विकल्प सूचक हो गया। ठीक है, आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। ठीक है भैया, ये आपका कौन सा होगा, परिमाण। इसमें परिमाण है कुछ काम का। ठीक है, इतनी बात आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये थे आपके वाक्य। कल के सेशन में जो है हम जो अर्थ वाले हैं वो भी करेंगे, और एक चीज़ और जोड़ेंगे हम इसमें। क्या है वो चीज़, हम जोड़ेंगे वाक्यों का विभाजन करना, रूपांतरण करना, मिश्र से सरल बनाना, सरल से मिश्र बनाना, मिश्र से संयुक्त बनाना, संयुक्त से सरल बनाना। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ रोकते हैं, कल बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नए एपिसोड पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।